अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आईयूबी कम्युनिटी पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं ज़ैन खान। नाज़रीन, हमारे यहाँ बहुत सारे आइडियाज़ यूथ के माइंड में आते हैं और उन आइडियाज़ को पॉलिश करके बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ को मार्केट में भेजना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे प्लान्स हमारी जो यूथ है उसके माइंड्स में रह जाते हैं, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाते। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव, जिसको प्लान 9 और रीजनल प्लान 9 उसके बाद इंट्रोड्यूस करवाया गया, उसकी एक ब्रांच बहावलपुर में भी फंक्शनल है। और बहावलपुर के नौजवान, ख़ास तौर पे आईयूबी के नौजवान जो टेक रिलेटेड स्टार्टअप्स में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको यहाँ पे फैसिलिटेट किया जाता है और फाइनेंशियल सपोर्ट भी दी जाती है, वर्किंग स्पेस भी दी जाती है और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ इस तरह के स्टार्टअप्स को दी जाती है। हमारे पास सेंटर के मैनेजर मौजूद हैं, शुएब मंजूर साहब। इनसे पूछेंगे कि प्रोसेस क्या होता है और क्या बेनिफिट्स होते हैं, किस तरह के स्टार्टअप्स को यानी कि बेनिफिट्स हैं इस तरह के जो सेंटर्स मौजूद हैं, ख़ास तौर पर रीजनल प्लान 9 की क्या कंट्रीब्यूशन है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। अच्छा शुएब साहब, बताइएगा थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को कि जो रीजनल प्लान 9 है बेसिकली ये कब से शुरू हुआ और बहावलपुर कब से इंट्रोड्यूस किया आपने? रीजनल प्लान 9 जो है बेसिकली ब्रांच है प्लान 9 की, जो कि ऑब्वियसली पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के अंडर काम कर रहा है। रीजनल प्लान 9 2019 में आरफा क्रीम टावर में इस्टेब्लिश हुआ। फर्दर जो है भावलपुर में 2021 जून 2021 में इन्होंने यहाँ से स्टार्ट लिया था, तो तब से काम कर रहा है और तब से लेके अब तक जो है हमारे 5 कोर्स जो हैं या 5 साइकिल आप कह लें, वो कंप्लीट हो चुके हैं अब तक। सही। और मुझे बताइएगा कि जैसे कि अभी आप हमें बता रहे थे कि इनटेक्स आपकी आजकल भी जारी सारी हैं, तो उसका प्रोसेस क्या है? यानी एक स्टूडेंट है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या हो सकती है इस तरह के किसी स्टार्टअप में आने के लिए, या क्या उसके पास बेसिक प्री रिक्विजिट्स हों कि वो आपको अप्लाई करे? उसके लिए कोई हमें ऐसे रूल्स नहीं रखे हुए, लेकिन ऑब्वियसली कुछ कंडीशंस हैं जिनको वो कंप्लीट करना मस्ट है उनके लिए। सबसे पहले तो ये है कि वो 18 ईयर्स या उससे अबव होना चाहिए, पाकिस्तानी नेशनल होना चाहिए। क्वालिफिकेशन की हमने कोई लिमिट नहीं है इसके ऊपर रखी हुई। सिंपल सा एक प्रोसीजर है कि आपको एक QR कोड आपके साथ शेयर किया जाता है या गूगल फॉर्म का लिंक आपके साथ शेयर किया जाता है, वो आपने फिल करना होता है। उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि आपका स्टार्टअप क्या है, मीन्स कि आपका बिजनेस आइडिया क्या है, आपके टीम मेंबर्स कौन कौन से हैं, और उसके अलावा रीजनल प्लान 9 से आपको क्या सर्विसेज चाहिए, और अपनी एक शॉर्ट सी वीडियो बनानी होती है जिसमें आप अपना आइडिया जो है वो डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। वो डिस्क्राइब करने के बाद उसका लिंक जो है आप हमारे फॉर्म में सबमिट करा देते हैं। हमारी टीम जो है PMO जिसे हम कहते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस जो है हमारा आरफा क्रीम टावर, वहाँ पे टीम बैठी है, उसको एवेलुएट करती है। एवेलुएट करने के बाद एक नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है एप्लीकेंट्स जो है हमारे साथ शेयर कर देती है। देन वो हमारे पास यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको हम एलिवेटर पिच के लिए इनवाइट करते हैं। एकेडेमिया प्लस इंडस्ट्री, भावलपुर की इंडस्ट्री जो है वहाँ के एक्सपर्ट्स आते हैं, उनको एवेलुएट करते हैं। उनके एवेलुएशन के बाद जो है टॉप 20-21 स्टार्टअप्स जो हैं उसको एवेलुएट करने के लिए फिर हम पूरे पंजाब से जो है एक्सपर्ट्स जो हैं वो इनवाइट करते हैं। वो उन टॉप 21 स्टार्टअप्स में से 10 स्टार्टअप्स को हमारे पास इनक्यूबेट करने के लिए हमें हेल्प आउट करते हैं। तो ये प्रोसीजर है जिसके थ्रू जो है कोई भी स्टार्टअप जो है हम तक रीच आउट कर सकता है और ये सर्विसेज जो है, फैसिलिटीज़ जो है वो अचीव कर सकता है। ऑलराइट, यानी आप आईयूबी में एक माशाल्लाह बहुत अच्छा ये ओवरऑल जो सेंटर है रीजनल प्लान 9 का, इसको रन कर रहे हैं। लेकिन अगर स्टूडेंट के इंटरेस्ट के लिए थोड़ा सा मैं आपसे इन डिटेल पूछूं कि लेट्स सपोज किस तरह का बिजनेस आइडिया स्टार्टअप हो इन टेक डोमेन, अगर आपको एग्जांपल देना चाहें कि इस तरह के आइडियाज़ हों तो हम उसको इनटेक कर सकते हाँ जी, रीजनल प्लान 9 जो है स्पेसिफिकली टेक ओरिएंटेड इनक्यूबेशन सेंटर है कि आपके स्टार्टअप में या आपके बिजनेस आइडिया में कोई टेक्नोलॉजिकल फैक्टर लाजमी होना चाहिए। हैं। लाइक आप कोई ऐप डेवलप करना चाहते हैं, या फिर आप कोई वेबसाइट के थ्रू, ई कॉमर्स स्टोर के थ्रू अपना बिजनेस लॉन्च करना चाहते हैं, या फिर आपका कोई प्रोडक्ट या सर्विस है वो आप थ्रू IT एलिमेंट इंक्लूडिंग करके हमारे पास इनक्यूबेट हो सकते हैं। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा बताएं कि यानी आप फैसिलिटीज़ उन स्टूडेंट्स को क्या-क्या प्रोवाइड करते हैं? रीजनल प्लान 9 जो है ओवरऑल पंजाब के डिफरेंट सिटीज़ में काम कर रहा है, स्पेसिफिकली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में काम कर रहा है। तो हर जो इंक्यूबेशन सेंटर है वो 5 to 7 जो मेन सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर रहा है। सबसे पहले बिजनेस डेवलपमेंट फैसिलिटी। अब
स्टार्टअप्स जो हैं उन या तो स्टार्टअप्स अभी आइडिया स्टेज के ऊपर होते हैं तो उनको बिजनेस डेवलपमेंट के लिए हेल्प चाहिए होती है, या एक्सपैंड कर चुके होते हैं तो उनको फर्दर ग्रोथ के लिए हेल्प चाहिए होती है। तो रीजनल प्लान 9 उनको वहाँ पे फैसिलिटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। देन मेंटोरशिप। अब एक बच्चा जो है उसके पास इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है या मार्केट का एक्सपोजर नहीं है, उसको आइडिया नहीं है कि फर्दर फ्यूचर ट्रेंड्स क्या हो सकते हैं, उसके लिए हमारे मेंटोर्स जो हैं उनको हेल्प करते हैं। हर टीम जो है हर स्टार्टअप के साथ डिफरेंट मेंटोर्स हम ऑन बोर्ड लेके आते हैं, जो कि भावलपुर से भी बिलोंग करते हैं, लाहौर से भी, इस्लामाबाद से भी। जो यानी उसके स्टार्टअप का रेलेवेंट जो मेंटोर होगा उससे आपको, यानी आप उसको कम्युनिकेट करवा देंगे। हाँ जी, एग्जैक्टली। हम्म, तो वो इनके साथ बैठते हैं, फिजिकली इनको विजिट करते हैं, इनके साथ बैठते हैं, काम करते हैं। अगर वो भावलपुर में अवेलेबल नहीं है तो हम वर्चुअली इनके लिए यहाँ पे फैसिलिटेट करवा देते हैं, वो उनके साथ काम करते हैं। उसके अलावा नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ हम क्रिएट कर रहे होते हैं ताकि लाइक माइंडेड पर्सन जो आपस में मिलें, डिफरेंट आइडियाज़ के ऊपर काम करें। और उसके अलावा डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स हम इनके लिए अरेंज कराते हैं जिसमें ये अपने स्टार्टअप्स से रेलिवेंट जो है पार्टिसिपेशंस करते हैं, प्लस इन्वेस्टर्स को भी हम इनवाइट करते हैं उन कॉम्पिटिशन्स में, ताकि मैक्सिमम जो है स्टार्टअप्स वो इन्वेस्टमेंट अचीव कर सकें। उसके अलावा फ्री ऑफिस स्पेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि वो हर फैसिलिटी जो किसी भी ऑफिस को रिक्वायर्ड होती है वो हम इनको प्रोवाइड कर सकें और अच्छे से अच्छी सर्विस हम उनको दे सकें। और उसके अलावा लीगल कंसल्टेशन हम उनको प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि एफबीआर के थ्रू या एसईसीपी के थ्रू अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन करानी हो, उन्होंने अपना कोई प्रोडक्ट है या अपनी कोई सर्विस है उसका पेटेंट कराना हो, उसकी आईपीज़ लेने हो, तो उसमें हम उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और सबसे मेन बात कि एज अ स्टूडेंट उनके पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होती, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है उनको 20,000 पर पर्सन जो है, पर टीम मेंबर जो है वो स्टाइपेंड भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो इनिशियल फंडिंग उनको वहीं से रेज हो जाती है। ऑल राइट, ऑल राइट। यानी मैं जो समझ पाया हूँ कि ओवरऑल आप एक वर्किंग एनवायरनमेंट भी दे देते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन भी दे देते हैं, जी, और ये भी बता देते हैं कि जब आप मार्केट में जाएंगे तो आपने compete किस तरह करना है या जो एग्जैक्टली। भी प्री रेक्विजिट्स होंगे। अच्छा शोएब साहब, ये तो हो गया कि यानी आपने बच्चों पे एक एक नज़र भी रख ली, एक चेक भी रख लिया, सुपरवाइज भी कर लिया, उनको ट्रेनिंग भी दे दी। फिर आप किस तरह मेक श्योर करते हैं कि ये मार्केट में जाएँ और कहीं न कहीं एग्ज़िस्ट करें इस तरह के स्टार्टअप्स? क्या आप उनको इंटरैक्ट करवाते हैं इन्वेस्टर्स के साथ, और क्या करते हैं? जब वो हमारे पास इनक्यूबेट होते हैं तो हमने इनके लिए कुछ चेक एंड बैलेंस रखे होते हैं ऑब्वियसली। हमने हुँ, इनके लिए कुछ टास्क जो हैं वो प्लान किए होते हैं जो कि मेंटोर्स और एक्सपर्ट्स इनके लिए प्लान करके देते हैं। वो टास्क ये कंप्लीट करते हैं। उसके अलावा हम इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि वो हमारे इंक्यूबेशन सेंटर में लाज़मी बैठ के काम करेंगे ताकि प्रोडक्टिविटी इनकी हमारे पास शो हो सके। देन जब हमारे पास ग्रेजुएट हो जाते हैं तो उसके बाद फिर हम प्रॉपर इनको ट्रैक करते हैं थ्रू क्वार्टरली। हम इनसे इंटरेक्ट करते हैं, इनके जो ऑफिस स्पेस होती है इनको इन्होंने बाहर स्टार्ट किया होता है वहाँ पे विजिट करते हैं, या ये जो डाटा हमारे साथ शेयर करते हैं कि लेट्स सपोज हमने इतने कस्टमर्स को सर्व कर लिया तो उन कस्टमर से हम इंटरेक्ट करते हैं। बहुत अच्छा जी, आई एम इम्प्रेस्ड विद दिस आइडिया कि आप जो भागलपुर में ख़ास तौर पे आईयूबी के अंदर इस तरह के सेटअप को चला रहे हैं, और माशाल्लाह हमारे जो आईयूबी के स्टूडेंट्स हैं, आप मुझे बता रहे थे कि ज़्यादातर इनक्यूबेशन में वही ज़्यादा बच्चे हैं जो हाँ जी। मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, बेनिफिट्स भी ले रहे हैं। तो आईयूबी के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी अट्रैक्टिव चीज़ है, जी। मोटिवेशन भी है। अच्छा मुझे बताइएगा कि ये 6 मंथ्स का पीरियड भी आपने बता दिया कि आपके पास होता है। आप अगर स्पेसिफिकली थोड़ा-सा बच्चों की ओरिएंटेशन के लिए बताइएगा कि आपकी जो इनटेक्स हैं वो कब तक जारी रहेंगी, या मतलब जो ख़ास तौर पे टेक वाले बच्चे हैं, हम्म। उनको प्रीरेक्विज़िट्स क्या होने चाहिए? अगर आप क्विकली हमें बता दें कि अभी अगर आपको अप्लाई करता है बच्चा। उसके लिए मैंने पहले भी बताया कि कोई स्पेसिफिकली हमें नहीं चाहिए होते हुँ, डिटेल में। हुँ। आपने उसके थ्रू हमें रीच आउट करना है। उसमें आपने अपनी डिटेल देनी है, अपना डेमोग्राफिक डाटा देना है, और अपने स्टार्टअप से रेलिवेंट जो 2 से 3 चीज़ें हम पूछते हैं कि आपके स्टार्टअप का नाम क्या है, टीम मेंबर्स कौन-कौन से हैं, स्टार्टअप की डिस्क्रिप्शन और आपकी एक वीडियो जो है, ये। और फर्दर रीजनल प्लान से आपको क्या-क्या चाहिए, क्या फैसिलिटीज़ चाहिए, क्या सर्विसेज़ चाहिए, वो आप हमें बताते हैं। हमारी टीम जो है उसके ऊपर काम करती है और फर्दर फिर आपको फैसिलिटेट करती है। दैट्स गुड। अच्छा, आप यूथ से ज़ाहिर है कि इंटरैक्ट करते हैं, हुँ। और मुझे बताइएगा कि कितना पोटेंशियल एंटरप्रेन्योरशिप को लेके हमारे जो यंग लॉट्स आ रही हैं इस हवाले से, कितना पोटेंशियल मौजूद है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्योंकि मैं खुद भी आईयूबी ग्रेजुएट हूँ, जी, तो आईयूबी में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज़ को थोड़ा-सा नहीं कह लें कि परस्यू करते, हुँ, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि जो बच्चे जो हैं आईयूबी में काम करना चाहते हैं या आईयूबी से पास आउट होने के बाद काम करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेल कर रहे हैं इस चीज़ बिल्कुल, में। बिल्कुल। मैं अगर रीजनल प्लान 9 के प्लेटफ़ॉर्म से बताना चाहूँ, तो हमारी बैक 2021 से मैं स्टार्ट करूँगा
कि अब तक हमारे 50 स्टार्टअप्स जो हैं वो ग्रेजुएट हो चुके हैं। अच्छा, माशाल्लाह। अब 50 स्टार्टअप्स ने 450 प्लस जॉब्स क्रिएट किए। लाइक दैट्स ग्रेट। 4 जो हैं दोस्तों ने एक कंपनी स्टार्ट की, उन 4 दोस्तों जैसी 50 और कंपनीज बनी, उन 50 कंपनीज ने जो है 450 से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट किए भावलपुर में। और ये वो जॉब्स हैं जिनमें उनके और दोस्त भी शामिल हैं और कुछ तो फैकल्टी मेंबर्स भी उनके पास काम कर रहे हैं। अच्छा, दैट्स ग्रेट। और इन 450 लोगों की डिफरेंट कंपनीज ने मिलके जो है 23.78 मिलियन रुपीस जो है वो अर्न किया हुआ है। मीन्स के 2 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया अब तक। दैट्स और ग्रेट। उसके अलावा इनडायरेक्ट जॉब ये क्रिएट करते हैं, मीन्स के इंटर्नशिप्स वगैरह भी ऑफर करते हैं और ट्रेनिंग्स वगैरह भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये देख लें कि इतना ज़्यादा पोटेंशियल है सिर्फ आईयूबी के स्टूडेंट्स में। नाज़रीन, आज हमने बहुत ही मुफीद डिस्कशन की शुएब मंजूर साहब के साथ, और यकीनन बहुत सारे आइडियाज़ बच्चों के, स्टूडेंट्स के, एंटरप्रेन्योर्स के माइंड्स में रह जाते हैं। और जैसा कि शुएब साहब ने कहा कि आपने सोसाइटी में किसी न किसी नीड को मीट करना होता है, किसी न किसी ज़रूरत को, उस गैप को फिल करना होता है, तभी आपका जो बिज़नेस है वो एक कामयाब बिज़नेस बन पाता है। आप आज की डिस्कशन से ज़रूर फ़ायदा उठा सकेंगे। आप इस तरह के जो ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर कीजिए, ख़ासतौर पे रीजनल प्लान 9 बहावलपुर के लिए अप्लाई कीजिए और अपने करियर को परस्यू कीजिए। ये थी आज की पॉडकास्ट। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।